हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ कोई नहीं देखता, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करनी बंद कर दी है। रीज़न कि आप एक कंपनी में कितने साल काम करेंगे विदाउट पे। तो क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का शौक था शुरू से, वीडियोग्राफी ये सब मैं करती रहती हूँ पहले भी विदाउट, जब मुझे ब्लॉगिंग नहीं पता थी। तो जब मुझे पता चला वाह से पेमेंट आती, तो मैं ब्लॉगिंग पे आ गई। तो मुझे मेरा एक चैनल मोनेटाइज है, ये वाला नहीं। और मैं जॉब भी करती थी। घर के कामों के साथ ब्लॉगिंग एंड जॉब करने से मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई। मेरा कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, बिकॉज़ मैं रात रात भर जाग के वीडियो एडिट करके अपलोड करती थी। 2 साल मैंने ऐसे कंटिन्यूअसली ब्लॉग्स डाले कि इस आशा में कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। बट नहीं हुआ, तो मैंने धीरे धीरे कम कर दिया। बट ऐसा नहीं वीडियो डालना बंद नहीं करे। आप लोगों के दूसरे चैनल में प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे। तो मुझे अभी लगा कि मुझे ब्लॉग्स डालने चाहिए, बट मैं डेली रूटीन नहीं शेयर कर पाती। दैट इज़ वेरी हैक्ट्रिक। कभी कभी करूँगी। अभी भी मेरे फ़ोन में 7-8 ब्लॉग्स हैं। और मुझे हर्ट तब होता है जब कोई देखता नहीं। हर कोई सेलिब्रिटी को देखना पसंद करता है, सौरभ जोशी को। बिकॉज जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो मेरे साथ ऐसा होता था कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम नॉट ग्रोइंग। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये था कि फैमिली के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो ब्लॉगर्स हैं उनके। और इन माय केस माय हस्बैंड नॉट सपोर्टिंग। लेट आते हैं, कभी कैमरा भी होल्ड नहीं करेंगे, और बस ये है कि उनका ना मेरा चैनल देखेंगे, वो भी नहीं है। और अकेले ये सब करना टफ हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है। अगर सक्सेस मिल गई होती तो वो सपोर्ट करते। और ब्लॉगिंग भी मैंने इसलिए स्टार्ट की थी कि कब तक मैं जॉब करूँगी। एक टाइम बाद वर्क फ्रॉम होम कैंसिल होगा तो मेरे लिए ब्लॉगिंग ही सहारा होगा। खैर, वो तो हुआ नहीं, बट मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी। बट क्योंकि आप मिस कर रहे हैं, आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, जो लोग मेरे जोश टॉक के वीडियो देख के मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे स्पिरिचुअल वीडियोस भी देखते हैं। तो एक ही रीज़न था ब्लॉगिंग नहीं करने का, बिकॉज़ मेरा वेट बहुत बढ़ा कॉर्टिसोल की वजह से। मैं योगा जाती थी तो योगा भी बंद हो गया था। रात-रात भर मैं वीडियो एडिट करूँगी तो सुबह योगा के लिए नहीं उठूँगी। और आफ्टर माय वर्क मैं वॉक पे जाती थी, तो वेट गेन हुआ। सो मेनी थिंग, वेट गेन होता है तो आपका लाइक प्रॉब्लम हो जाता है। एंड एज़ यू नो दैट वी आई एम द स्पेशल, मैं एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, जिसको एक नहीं मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स हैं। वो डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं मेरे स्पिरिचुअल चैनल के बारे में। तो वो चैनल तो मेरा स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने कोई फ़ोटो डाल दी थी, बहुत स्ट्राइक है, मैं ध्यान नहीं देती थी, वो डिलीट हो गया। खैर, इसमें मैं डालती हूँ, डालना सोच रही हूँ डालूँ, क्योंकि उसके लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने डिप्रेशन से कैसे ओवरकम हुई, क्योंकि उस टाइम पे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात ही नहीं होती थी जब मेरी डॉटर पैदा हुई। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पहले मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी इस तरह से जैसे आजकल हम सभी लोग लाइक बाय बर्थ हमें बताया जाता है पूजा करना अच्छा होता है, भगवान होते हैं। बट वी आर नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग कि अच्छा ये होता है इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। बट मैं भी ऐसी थी, मदर ने सिखाया। लाइक बहुत छोटी उम्र में मेरी मम्मा चली गई जब मैं 7th में थी। 1 साल 2 साल बाद पापा चले गए। बट उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है आपकी लाइफ में। ना मेरे को शादी के बाद रियलाइज़ हुआ। एंड जब मेरी डॉटर पैदा हुई तो मुझे ऐसा लगता था लाइक मैं शादी के बाद भी, ये शादी से पहले भी व्रत रखती थी। तो मेरा एक ये होता था जैसे आप लोग करते हो 16 सोमवार, थर्सडे के फास्ट रख लिया, या ट्यूसडे मंदिर चले गए, या मंडे मंदिर चले गए। तो इस तरह से करती थी कि कुछ अच्छा ही होगा। बट कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, मंडे वाले दिन मैं अक्सर मुझे महसूस होता था। बट वो मुझे बहुत हैप्पीनेस देता था मंडे वाला दिन। वो हमारे यहाँ एक टेम्पल था, वो बाद में हाउस में कन्वर्ट हो गया, तो वो टेम्पल को मैं अभी भी मिस करती हूँ।
मेरे को एक्सपीरियंस होते थे वहाँ पे, तो तब पता नहीं था ये चीज़ें होती हैं कुछ, है ना। बस एक आस्था थी जैसे सभी को अपने धर्म के लिए होती है। एंड मैं जब ऑफिस जाती थी मैं मृत्युंजय मंत्र मन मन में पढ़ती हुई जाती थी और मेरे साथ अच्छा होता था। हाँ, चलो ये तो मेरी बिफोर मैरिज है। आप लोग जानना चाहते हो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, तो जब मेरी डॉटर पैदा हुई मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ पहले क्या क्या इश्यूज़ थे उसके, बहुत सारे थे, अभी भी है। शी नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, एबल टू क्या है, वो अभी बोल ही नहीं पाती है सही से। एंड बहुत सारे लोग हाँ बेचारी, प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, ये मेरी सोल जर्नी है, मेरी डॉटर की। एंड हम दोनों ने एक दूसरे को सिलेक्ट किया और हम दोनों ने ये लाइफ सिलेक्ट की है, तो वी आर वेरी हैप्पी। क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चला दिस इज़ माई सोल जर्नी, उस दिन भगवान से मेरी कंप्लेंट्स सारी ख़त्म हो गई। ठीक है, वी ऑल आर द सोल्स। मैंने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कम से कम मैंने हज़ारों मेल्स किए गवर्नमेंट को कि कहीं से हेल्प मिल जाए, बट कभी हेल्प नहीं। मुझे फॉरेन कंट्री से हमेशा हेल्प मिली। मैंने मोदी जी पता नहीं क्या क्या ट्राई किया, फिर लास्ट में थक हार के मैं भगवान के पास आई। मैंने सॉरी बोलना स्टार्ट किया क्योंकि लोग बोलते थे अक्सर मुझे, आप लोगों को भी बोलते हैं पास कर्म, जबकि वो खुद भगवान नहीं है। मैं इस पे बिलीव नहीं करती थी कि मैंने तो इस जन्म में कुछ किया नहीं तो पास कर्मा कैसे हो गए। लेकिन इतना सब कुछ मेरे साथ बुरा बुरा हुआ तो इतने सारे लोगों को खोया, तो कहीं ना कहीं किया, बिलीव किया कि किया ही होगा और सॉरी बोलना स्टार्ट किया। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि इट्स अ वेरी मिरेकल वर्ड सॉरी। मैं पूरे दिन पूरी रात से सॉरी बोलती थी। उससे पहले मैं सुबह रोती थी, सुबह उठती थी मेरा एक ही काम होता था रात तक रोना। तब मैंने सॉरी बोलना स्टार्ट किया, मुझे रीजंस आने लगे, आई डोंट नो, मुझे मार्गदर्शन मिलने लगा। मैं भगवान से सॉरी बोलती थी, खूब रोती थी। फिर मेरे अंदर जो फीलिंग होती थी ना मैं वो करती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन में भी भगवान ने मेरी कितनी हेल्प की। आजकल आप लोग भी सुनते हैं कि पैसे के अभाव में किसी ने पढ़ाई नहीं करी या पेरेंट्स चले जाते तो लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, बट मेरी नहीं हुई बिकॉज मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी 7 बार दुर्गा चालीसा। और मैं अपनी मम्मा के अभी भी बहुत मिस करती हूँ उनको। तो एज ए गुरु मम्मा मैंने सोचा कि अगर वो होती तो मुझे गाइड करती, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आई स्टार्टेड, मेरे को फिर 100 बार हनुमान चालीसा का किसी एक लेडी का वीडियो दिखा यूट्यूब पे, तो आई स्टार्टेड चैंटिंग 100 टाइम। पहले मैंने भगवान को सॉरी बोला। सॉरी तो हमेशा ही बोलती थी कि मैंने क्या किया अपनी तरफ से, डॉटर की तरफ से। मिरेकल्स हुए जब मैंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट। एंड कहते हैं कि हनुमान जी आते हैं, और हुआ भी था। तो मैं डर गई थी, मतलब एक कुछ होता है जो मैं बता नहीं पाती शब्दों में, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मेरा उससे स्ट्रेस गया, मेरी जो ओवर थिंकिंग थी वो ख़त्म हुई। बहुत टाइम लगता था, मैंने एक या दो वीडियो बनाई चैनल पे डाली है, बहुत टाइम लगता था, जिससे मेरी आस्था बहुत अच्छी हुई और मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ। मेरी डॉटर की स्टडी में अच्छी हो गई। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलने लगी जिनसे मुझे गाइडेंस मिली। मैंने ओम शांति जो है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन वाला, मैंने वो भी स्टार्ट किया जाना। फिर उनका सेंटर कहीं और चला गया तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं एक ऐसे ग्रुप, मैं मेडिटेशन ढूंढती थी क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी फील होती थी। और कभी कभी तो मैं हनुमान जी से बोलती थी कि मैं उनसे बहुत बातें करने लग गई। और कभी कभी तो मैं भगवान जी से बोलती थी कि आप मुझे सुन भी रहे हो कि मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ। तो एक गोल्ड का पेंडेंट था हनुमान जी का, जो मैंने आफ्टर माय मैरिज, जब फर्स्ट हनुमान जयंती थी तब मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, जो कि वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। पहनते नहीं तो मंदिर में रख दिया था। तो पेंडेंट उछल के मेरी गोदी में आया
देन रिप्लाईज भी आने लगे मेरे को। मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये बात, और जब मैं अपनी बातें हस्बैंड को बताती हूँ वो भी स्पिरिचुअल हो गए, हम लोग भी वो थोड़ा बहुत ही करते हैं मेडिटेशन। फिर हमारा नीम करोली जाना स्टार्ट हुआ। मुझे वहाँ पे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बट मेरे हस्बैंड को होता है। एंड लाइफ अच्छी हो गई, स्ट्रेस ख़त्म हो गया, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई। अब लाइफ ऐसी है कि अब मैं सोचती नहीं हूँ कि क्या फ्यूचर में, मैं हैप्पी हूँ। मैं हैप्पी हूँ तो मेरी डॉटर हैप्पी है, क्योंकि जो चीज़ सही नहीं हो सकती उसके बारे में आप क्या सोच सकते हो, है ना। और एक और एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मैं 2021 में पुणे में थी, तो क्योंकि काफ़ी स्पेशल नीड चाइल्ड है, वहाँ पे लैंग्वेज इशू आ रहा था हमारा, और स्कूल खुलने वाले थे। तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, कहाँ एडमिशन करूँ, आसपास स्कूल नहीं थे, उसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसका हियरिंग लॉस है, स्पीच डेवलप नहीं, और मशीन भी काफ़ी महंगी थी। तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई कि अभी प्री नर्सरी से ऑनलाइन चल रहा था दिल्ली से, कैसे होगा। मैं बहुत रो रही थी, और वहाँ टेम्पल था वहाँ पे पार्क में, और मैं बहुत सच में रो रही थी, और वॉक कर रही थी। मैं घंटों वॉक करती थी रोते रोते अंधेरे में, और भगवान को देख रही थी, कुछ मांग नहीं रही थी। एंड सडनली एक साथ 2 नंबरों से मेरे पास मैसेज आया, वो भी यूएसए से। डू यू नीड स्पेयर हेयरिंग एड, मतलब जो मेरी बेटे लगाती है वो 18 लाख का है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती वो। मतलब 18 मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कॉकलर इम्प्लांट है वैसे ही, और वो बैंड में लगाती है तो वो और एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट डोनेट भी नहीं करता। एक कनाडा में रहती है सोनल, उसने सेम मोमेंट पे एक वैशाली जो मतलब वो यूएसए में रहती है, वो जगह यानी टोरंटो ऐसी जगह, दोनों ने किया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम पे, और मैं बहुत रोई कि हाँ सच में भगवान सुनते हैं। तो भगवान इसी तरह आपको आहट देंगे। मैंने उनसे बात भी नहीं करी थी, उनसे कुछ नहीं पूछा था, एंड सडनली दे पिंग मी ऑन माय नंबर कि मुझे बोला भी नहीं था मुझे मशीन चाहिए। उन दोनों ने मुझे कोरियर की, मुझसे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लिया। और वैशाली थी, उन्होंने मेरी बेटी को थेरेपी भी दी। वो पुणे गई थी वो लोग, अब यूएसए में रहते थे। फिर मैं दिल्ली आ गई तो उन्होंने ऑनलाइन दी, एक मेरी स्पेशल एजुकेटर लगाई, एक स्पीच थेरेपी, और एक ओटी। जब काफ़ी टाइम बाद थोड़ा बहुत चेंज आया, काफ़ी टाइम बाद उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं आया, तो उन्होंने थेरेपी भी बंद कर दी। बट भगवान इसी तरह से साइन देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि राम राम चैंट करने में मैजिक है। अगर आप सच में, मैं ये नहीं कह रही आप कुछ आपको चाहिए नहीं, अगर आपको ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है तो हनुमान चालीसा चैंट करो। लाइफ में कोई भी ट्रबल्स है वो आप करो। मेरे को इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले। मेरे को मेडिटेशन, ऐसी एक मेडिटेशन, आपको पता होगा क्लासेस बहुत महंगी होती है, मुझे ऐसी गुरु मिली जिन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैंने रिकी भी सीखी, उन्होंने तो लिया, मैंने रिकी भी सीखी अपनी बेटी को हील करने के लिए। जब डॉक्टर के दरवाजे बंद हो जाते तो इंसान इन्हीं चीज़ों पर आया था, क्योंकि पुराने ज़माने में तो कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे मन में ये था कि जब लक्ष्मण जी सही हो सकते हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं। और काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, आप देख भी रहे होंगे। मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी है, बट आप देख रहे होगे। और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अगर आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है उसके टिप्स, क्योंकि ये सब मैंने मेडिटेशन से सीखा है। और मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए, क्योंकि आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज मेरे पास आए तो मुझे लगा मुझे थोड़ी बहुत लर्निंग देनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं। और जब वीडियो पे रीच नहीं मिलते तो हम थोड़ा सा हो जाते हैं। तो आई विश जिसको ज़रूरत है वो उसके पास पहुँचे। बाय बाय।